दंगल 2 राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कहानी साक्षी मलिक की। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रियो ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल किया था। 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले में मोखरा खास नाम के एक गांव में साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। साक्षी के पिता एक बस कंडक्टर थे और उसकी माता आंगनबाड़ी में काम करती थी। माता और पिता दोनों ही बाहर नौकरी करते थे, इसीलिए वो साक्षी को उसके दादा के पास छोड़ जाते थे, जिसके बाद से ही साक्षी का सारा समय उनके दादाजी के साथ ही बीतने लगा था। साक्षी के दादा बबलू राम इलाके के एक मशहूर पहलवान थे। आसपास के इलाके में उनका दबदबा रहता था। जो भी उनके घर आता वो साक्षी के दादा को नमस्कार पहलवान साहब करके ग्रेट करता। लोग इनकी काफी इज्जत करते थे, जिसे देखकर नानी साक्षी का मन आनंद से भर जाता था। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ गई कि अगर वो भी अपने दादा की तरह पहलवान बन जाए तो लोग उसको भी इसी तरह से सम्मान देंगे। 7 साल अपने दादा के साथ रहने के बाद जब साक्षी मलिक अपनी माँ के पास लौटी तो उसने अपने पहलवान बनने की इच्छा सबके सामने रखी। साक्षी की ये इच्छा सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है। साथ ही उसके पिता और दादा ने भी इस बात का विरोध किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर कुश्ती के चक्कर में साक्षी के हाथ पैर टूट गए तो समस्या हो जाएगी। सभी लोगों ने साक्षी को बहुत समझाया, पर साक्षी टस से मस ना हुई और आखिरी में बेटी की खुशी के लिए घर वाले उसे कुश्ती की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार करने लगे। 12 साल की उम्र में साक्षी रोहतक के छोटू राम स्टेडियम पहुंची, जहां ईश्वर सिंह दहिया से वो कुश्ती के दांव पेच सीखने लगी। लेकिन कोच ईश्वर सिंह के सामने अब एक समस्या आ गई थी। वो परेशान थे कि आखिर वो साक्षी का मुकाबला किससे करवाएं, क्योंकि उन दिनों कोई लड़की पहलवानी में नहीं थी। कोच को परेशान देखकर साक्षी ने उन्हें कहा, सर जी, कुश्ती लड़के लड़कियों का खेल नहीं है, बल्कि ये ताकत का खेल है। तो क्या हो गया, जो मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए कोई और लड़की नहीं है? यहाँ लड़के तो हैं, मैं उनके साथ कुश्ती लड़ूंगी, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। जिसके बाद साक्षी ने लड़कों से मुकाबला करने का निश्चय किया। कुश्ती का मुकाबला शुरू होता है और वो एक एक करके सभी लड़कों को धूल चटा जाती है। उसने सिर्फ लड़कों से कुश्ती लड़ी, बल्कि उन्हें हराया भी है। इसी तरह धीरे धीरे करके साक्षी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। साक्षी ने कुश्ती का पहला बड़ा स्वाद 2014 में चखा था, जब उसने राष्ट्रमंडल खेलों में 58 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। इसके बाद 2015 में दोहा में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में साक्षी ने 60 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया और कांस्य पदक जीता। इन जीतों से साक्षी की उम्मीदें परवान चढ़ गई और वो ओलंपिक की तैयारी शुरू करने लगी। अपनी ओलंपिक की तैयारी के लिए साक्षी 2014 में लखनऊ आ गई थी। यहाँ पर उसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के ट्रेनिंग सेंटर में अपने प्रशिक्षणों के साथ मिलकर गहन अभ्यास किया। वो रोजाना 8 घंटों का नियमित अभ्यास करती थी और खान पान और फिटनेस से जुड़ी सभी नियमों का सख्ती से पालन करती थी। तो क्या साक्षी ओलंपिक में कोई नया इतिहास रच पाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियोस को। धन्यवाद।